हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है, इस पे वन डे एग्जामिनेशंस यानी कि सीसैट, एसएससी, बैंकिंग, इन सभी में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादातर बैंकिंग में तो नहीं, लेकिन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर सीएपीएफ, आरआरबी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं में, एग्जाम्स में कभी ना कभी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बहुत जनरल सी चीज़ है। अगर एक क्लॉक के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि आपने देखा, हाँ, डिजिटल क्लॉक के बारे में नहीं, एनालॉग क्लॉक के बारे में। एनालॉग क्लॉक कौन सी होती है? जिसमें सुइयां होती हैं, नीडल्स, या जिसे हम हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्लॉक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जिसकी जानकारी आपको है, लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं। वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में से कितने घंटे पढ़ते हैं आप? आगे देखें, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड्स। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और द डायल ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 लार्ज पार्ट्स। तो अगर एक घड़ी की बात करें तो कुछ इस प्रकार का डायल हमें दिखाई पड़ता है। सर्कुलर डायल दें तो इसमें 12 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। ये 12, ये 12, 3, 6 एंड 9। और इनके बीच में दो दो और लाइनें होती हैं। 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है, 7, 8, 9 है, 10, 11, 12। तो ये 12 पार्ट्स हैं जिसमें कि एक डायल जो है क्लॉक का, वो डिवाइडेड होता है। एंड ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 आवर ड्यूरेशन। हर एक पार्ट जो आपको यहां पर दिख रहा है, हर एक डिवीजन दिख रही है, वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। द डायल ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 60 स्मॉल पार्ट्स। अब देखिए, ये अगर हम देखें तो पूरा एक रोटेशन अगर सुई का देखें तो वो 60 मिनट का होता है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये अगर सेंटर है, मान लें, तो ये देखिए, एक घंटे का जो भी अंतराल है, 1 आवर पीरियड जो है, इसमें 5 मिनट होते हैं। आप जानते हैं कि अगर यहां से लेकर यहां तक मिनट की सुई ट्रैवल करती है तो इसका मतलब उसने 5 मिनट कवर किए। ईच स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 मिनट ड्यूरेशन। ये यहां से लेकर यहां तक, या फिर यहां तक, या फिर यहां तक, ये 1 मिनट का अंतराल होता है। देयर आर 3 नीडल्स और हैंड्स इन अ क्लॉक। 3 हाथ होते हैं या 3 सुइयां होती हैं। ये देखें, क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त इस घड़ी में कितना बजा है? बिल्कुल सही, 3 बजे है। तो ये जो बड़ा वाला हैंड होता है ना, इसको हम कहते हैं मिनट हैंड। क्यों? क्योंकि ये मिनट्स बताता है। ये छोटा वाला जो है, इसको हम कहते हैं आवर हैंड। ये आवर हैंड या आवर हैंड, क्योंकि ये आवर्स के ड्यूरेशन को डिनोट करता है। तीसरी सुई आप जानते हैं कि सेकंड्स की सुई होती है, जो सबसे तेज दौड़ती है। लेकिन क्लॉक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादातर इसके बारे में, सेकंड्स की सुई का कोई भी भाग नहीं होता, कोई भी पार्ट नहीं होता, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं यूजुअली। तो ये 3 सुइयां कौन सी हुई? आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड्स हैंड। द एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आवर डिविजन्स इज 30 डिग्रीज। देखिए, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल होता है? 360 डिग्रीज। अब 360 डिग्रीज को अगर हम 12 डिविजन्स में बांट दें तो हर डिवीजन में 30 डिग्रीज का एंगल बनेगा। यानी कि अगर मान लिया जाए कि यहां से लेकर यहां तक ये 2 डिविजन्स आवर डिविजन्स हैं, इनके बीच में जो एंगल होता है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा 30 डिग्रीज होता है। द एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मिनट डिविजन्स इज 5 डिग्रीज। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक 1 घंटे का ड्यूरेशन है, ये 30 डिग्रीज है। अब ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 1 घंटे के ड्यूरेशन में ये जो 1 घंटे के जो 2 डिविजन्स हैं, इनके बीच में 5 मिनट डिविजन्स होते हैं।
तो अगर हम यहाँ पर इसके बीच में दो पास वाले जो डिविजन्स हैं, देखिए ये थीटा है और इसे हम बराबर लेंगे 6 डिग्रीज के। 30 डिग्रीज डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6 डिग्रीज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप और कोइंसाइड और फॉर्म 0 डिग्रीज एंगल इन 12 आवर्स? तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर एक आती हैं, या उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस बात ये सुइयां कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। देखिए आपको एक समय तो याद होगा, दैट इज 12 o'clock। क्या 12 o'clock के अलावा कोई ऐसा टाइम बता सकते हैं जब घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हों? चलिए देखते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है 12 घंटे में जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं? या फिर हाउ मेनी टाइम्स आर द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल और दे फॉर्म 90 डिग्रीज एंगल इन 24 आवर्स? ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो 24 घंटे में 24 आवर्स में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल कितनी बार बनता है? या फिर ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स डू द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म 27 डिग्रीज एंगल इन 18 आवर्स? 18 घंटे में 27 डिग्री का एंगल, 27 डिग्रीज एंगल कितनी बार बनता है? तो फ्रेंड्स यहां पर इन तीनों सवालों का जवाब हमें एक सिंपल से टेबल से मिलेगा जो कि आपके सामने है। देखिए एंगल या तो 0 डिग्री या 180 डिग्रीज हो, या फिर कोई भी दूसरा एंगल इसके अलावा, मतलब चाहे 90 डिग्रीज हो, 45 डिग्रीज या 27 डिग्रीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, या 53.5 डिग्रीज, ये एनी अदर एंगल हो गए, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्रीज को छोड़कर। अब ध्यान से देखें, 0 डिग्री या 180 डिग्रीज का एंगल 12 आवर्स में 11 टाइम्स बनता है, मतलब 24 आवर्स में 22 टाइम्स बनेगा। और 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर कोई भी दूसरा एंगल 12 आवर्स में 22 टाइम्स बनेगा और 24 आवर्स में 44 टाइम्स बनेगा। तो यह बात का ध्यान रखें, 0 डिग्री और 180 डिग्रीज 12 घंटे में 11 बार, 24 आवर्स में 22 टाइम्स। इसके अलावा कोई भी एंगल हो तो 12 आवर्स में 22 टाइम्स और 24 आवर्स में 44 टाइम्स। इसे याद रखने का बेहतरीन तरीका 11, 22, 22, 44, 11, 22, 22, 44, 11, 22, 22, 24, 11, 22, 22, 24। ये 12 आवर्स, ये 24 आवर्स। क्या सीखा हमने अभी? 11, 22, 22, 44। ये 12 आवर्स, ये 24 आवर्स। 0 डिग्री या फिर 180 डिग्रीज और ये एनी अदर एंगल, कोई भी दूसरा एंगल। तो अब चलिए क्वेश्चंस पे वापस चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप और कोइंसाइड और फॉर्म 0 डिग्रीज एंगल इन 12 आवर्स? सो 0 डिग्रीज एंगल 12 आवर्स में कितनी बार बनता है जी? 11 टाइम्स। तो योर आंसर हियर इज 11 टाइम्स। Question 2, how many times are the two hands of a clock at right angle or form 90 degrees angle in 24 hours? 24 hours में 90 degrees angle। तो ये रहा जी 90 degrees angle, any other angle में आ गया, और 24 hours में ये बनता है 44 times। So your answer here is 44 times. Third question, how many times do the two hands of a clock form 27 degree angle in 18 hours? तो अब 18 आवर्स के लिए तो मैंने आपको कोई दूसरा कॉलम दिया नहीं, बहुत आसान है। देखिए 27 डिग्रीज एंगल 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा? देखिए एनी अदर एंगल है, तो 12 आवर्स में ये बनेगा 22 टाइम्स। तो 6 आवर्स में ये कितनी बार बनना चाहिए? 12 का आधा 6, सो 22 का आधा 11। तो अब 12 प्लस 6 बना 18 आवर्स, और 18 आवर्स में 33 टाइम्स 27 डिग्री एंगल बनेगा। सो योर आंसर हियर इज 33 टाइम्स। तो इस तरह के सवाल आते हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है।
वो खींचिए और आगे बढ़िए। अब यहां पर मन में एक शंका उत्पन्न होती है, एक बात है जो दिमाग में आती है कि 11 टाइम्स कैसे हुआ जब 12 आवर्स में ये दोनों के दोनों हैंड्स ओवरलैप करेंगे। 24 आवर्स में 44 टाइम्स कैसे हुआ कि ये राइट एंगल बनेगा या 90 डिग्रीज का एंगल होगा। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी एंगल अगर हम लें तो अगर तो हम बात करें एक स्पेशल टाइमिंग की, तो एक ऐसा स्पेशल टाइमिंग होता है जबकि वो एंगल जितनी बार 1 घंटे के पीरियड में बनता है उससे एक कम टाइम बनता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर मैं बात करूं एक घड़ी की, तो ये 12, 3, 6 और 9, तो यहां पर अभी 12 बज रहे हैं मान लीजिए, तो घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करी, एक दूसरे के ऊपर एक आ गई। अब आप कोई भी 1 घंटे का पीरियड ले लीजिए, 1 से 2, 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल एक बार बनाती है, फिर एक बार 2 से 3 के बीच, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 के बीच एक बार, 7 से 8 के बीच एक बार, 8 से 9 के बीच एक बार, 9 से 10 के बीच एक बार, 10 से 11 के बीच एक बार, पर 11 से लेकर 1 बजे के बीच, 11 से लेकर 1 बजे के बीच, इस 2 घंटे में सिर्फ एक बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, और वो ठीक बीचों बीच, दैट इज एट 12 o'clock। ठीक है ना। तो यहां पर एक कम हो गया, तो बाकी जो आपने 10 घंटे लिए उन सभी में एक एक बार घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड करेंगी, और इस 2 घंटे के पीरियड में केवल एक बार घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड करेंगी। तो ये 10 जमा 1 हो गया 11। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें 90 डिग्री एंगल की, तो इसमें भी एक स्पेशल टाइमिंग होता है। स्पेशल टाइमिंग का मतलब क्या हुआ? स्पेशल टाइमिंग वो टाइम हुआ जब नंबर ऑफ टाइम्स कोई एंगल अगर बनना है उसकी गिनती में एक कम हो जाए। तो ये 12, 3, 6 और ये 9, देखिए 1, 2, 3 तो लगा चुका हूं ना, 1, 2 के बाद आगे ले लेना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये 11। तो पहले तो ये बताएं कि 90 डिग्रीज का एंगल कब कब बनता है। एक तो 3 बजे बनता है और दूसरा 9 बजे। अब इसमें भी अगर आप देखें तो हर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए, मतलब 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर 2 घंटे के पीरियड्स ले लूं तो 12 से 2 के बीच 4 बार 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा, 2 बार 12 से 1 के बीच और 2 बार 1 से 2 के बीच। लेकिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में it is only 3 times that 90 degrees angle will be formed. Once 2 और 3 के बीच, between 2 and 3, second exactly at 3 o'clock, and third 3 और 4 के बीच, between 3 and 4 o'clock। तो 3 बार हो गया, ये हो गया इसका स्पेशल टाइमिंग। फिर आप 4 to 6 जाएं, इन 2 घंटों में 4 टाइम्स 90 डिग्रीज एंगल बनेगा। फिर 6 to 8 जाएं तो इसमें 4 टाइम्स 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा। फिर 8 to 10, इन 2 आवर्स में 3 टाइम्स 90 डिग्रीज एंगल बनेगा। कब? एक बार 8 और 9 o'clock के बीच में, दूसरी बार एग्जैक्टली एट 9 o'clock, और तीसरी बार 9 और 10 के बीच में। फिर 10 से 12 बजे का पीरियड लें, 10 to 12, तो फिर 4 टाइम्स। अब आप इसे काउंट कर सकते हैं, 4 + 3 7 + 4 11 + 4 15 + 3 18 + 4 22 टाइम्स। तो 90 डिग्रीज एंगल यहां पर 12 आवर्स में कितनी बार बना? 22 टाइम्स, मतलब 24 आवर्स में डबल 44 टाइम्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 4 hours, how many times do the 2 hands of a clock form 90 degrees angle? 4 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगे? तो 4 hours में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, इसकी चॉइसेस भी दी गई थी। एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 7.5 टाइम्स, या फिर 7 और 8 टाइम्स।
तो अभी कुछ देर पहले हमारी ये बात हुई थी, अगर हम कोई भी 2 आवर्स ड्यूरेशन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स 90 डिग्री एंगल बनता है, तो 12 to 2 यहां पर 4 टाइम्स 90 डिग्रीज एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि हर एक 1 आवर पीरियड में 2 टाइम्स, यूजुअली जनरली 2 टाइम्स 90 डिग्रीज बनना चाहिए, मतलब 4 आवर्स में 8 टाइम्स बनना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ स्पेशल टाइमिंग्स भी हैं हमारे पास में, और वो स्पेशल टाइमिंग्स आप देखें 2 to 4 में 2 बजे से 4 बजे के बीच में 90 डिग्रीज एंगल 3 टाइम्स बनता है। किस वजह से? 3 o'clock की वजह से। देखिए ये स्पेशल टाइमिंग हो गया, क्योंकि 3 o'clock इज व्हाट? 3 o'clock इज एन इंटीजर वैल्यू। 3 इज एन इंटीजर। ठीक, तो जब भी इंटीजर वैल्यू आता है तो स्पेशल टाइमिंग आ जाती है, और हमेशा जो काउंट है उसमें से एक माइनस हो जाता है। फिर 4 to 6 देखें, सो दिस इज 4 टाइम्स। 6 to 8 देखें, तो दिस इज 4 टाइम्स। 8 to 10 3 टाइम्स, स्पेशल टाइमिंग 9 o'clock। 10 to 12 4 टाइम्स। ये काउंट टोटल कितना आ जाता है जी? 22 टाइम्स। ये हमारी बात हुई थी। तो 12 आवर्स में 22 टाइम्स, 4 आवर्स में कितनी बार? लेकिन ये 4 आवर्स का पीरियड हमें पता ही नहीं है, तो ये 4 आवर्स का पीरियड 12 to 4 हो सकता है, या फिर ये 4 आवर्स का पीरियड 4 to 8 हो सकता है। तो अगर तो ये 12 to 4 है, तो 12 to 4 के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल कितनी बार बनाया गया? 7 टाइम्स। वेयरएज 4 to 8 के बीच में यहां पर 90 डिग्रीज एंगल कितनी बार बना? 8 टाइम्स। तो क्योंकि हमें यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया गया ये 4 आवर का पीरियड कौन सा है, 12 to 4 है या 4 to 8 है, तो इसमें दोनों में क्योंकि आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, 12 to 4 में 7 टाइम्स, 4 to 8 में 8 टाइम्स, सो आवर आंसर शुड बी चॉइस डी, 7 और 8 टाइम्स। ये 7.5 टाइम्स क्या होता है? 7 के बाद में आधी बार 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? हाफ टाइम्स 90 डिग्रीज क्या होता है? 45 डिग्रीज की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो कोई भी एंगल बनता है तो पूरा बनता है, उसको हाफ टाइम्स कैसे बना सकते हैं आप? तो ये तो वैसे भी नहीं बनता 7.5 टाइम्स। So let's look at the next question. At what time between 4 and 5 do the 2 hands of a clock form 90 degrees angle? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। कभी भी किसी भी 1 घंटे के अंदर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई भी एंगल कौन से टाइमिंग में बना, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं। देखिए यहां पर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ये यहां पर ये जो 2 बार लगे हुए हैं, ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अंदर की जो भी वैल्यू आ रही है उसे जब बाहर लेंगे, इन दोनों बार्स को हटाएंगे तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो भी बार हटाते हुए वो नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो जाता है और वो पॉजिटिव बन जाता है। हमेशा बाहर आती हुई वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इससे आप कभी भी एंगल निकाल सकते हैं। तो थीटा यहां पर क्या है? बेसिकली एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स। एच क्या है? ये है आवर वैल्यू। 4:15 अगर आप बोलते हो, 4:15 और 4:15 बोलते हो, तो आवर वैल्यू क्या आई? तो आवर वैल्यू क्या आई? 4, और मिनट वैल्यू क्या आई? 15। राइट, सो m स्टैंड्स फॉर मिनट वैल्यू। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल तो आप एंगल निकालने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे टाइमिंग निकालनी है तो इसी फॉर्मूले को आप 2 बार लिख दें। राइट इट ट्वाइस, वंस इन द असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर नहीं, वंस as it is, second reverse the order. By that what I mean is theta is equal to 30h minus 11/2m, या फिर theta is equal to 11/2m minus 30h। अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए जी।
थीटा ये तो हमें पता ही है 90 डिग्रीज है, तो ये आ गया 90 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू आवर वैल्यू, एच की वैल्यू क्या होगी भाई, 4 और 5 o'clock के बीच में कोई भी टाइम उठाओगे तो वो 4:35, 4:25, 4:15, 4:40, उसमें आवर वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, करेक्ट। तो एच की वैल्यू हो गई यहां पर 4, थीटा 90 डिग्रीज और एच की वैल्यू 4। तो इसे लिखें 30 into 4 माइनस 11/2m या 11/2m माइनस 30 into 4। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आपके सामने होंगी। 90 इज इक्वल टू 120 माइनस 11/2m। तो अब इसे इधर ले जाएं जी और इसे इधर ले आए, तो ये बन गया 11/2m इज इक्वल टू 120 माइनस 90 जो कि बराबर है 30 के। m इज इक्वल टू 30 इंटू 2/11 इज इक्वल टू 60/11, दैट इज nothing but equal to 5/11। now that means कि जो टाइम आएगा वो आएगा 4:05 5/11, 4:05 5/11। ये आपको मैं कुछ इस तरह से दिखा भी देता हूं, यहां पर देखो 12 3 6 9 1 2 4 5। ध्यान से देखिए, ये कुछ इस प्रकार होना चाहिए। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। 90 डिग्रीज आ रहा है, रफ डायग्राम है। दूसरा कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 आवर में अगर हम स्पेशल टाइमिंग निकाल दें, यानी 3 o'clock गया और 9 o'clock गया, वो तो 4 और 5 के बीच में नहीं आ रहा ना। तो 4 और 5 के बीच में दोनों जो सुइयां हैं, हैंड्स हैं, ये 2 बार 90 डिग्रीज बनाएंगे। तो ये दूसरी बार देखते हैं यहां पर। अब देखिए, ये यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, तो इसे इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया 90 प्लस 120 इज इक्वल टू 11/2m। m इज इक्वल टू 90 प्लस 120 कितना हुआ, 210 इंटू, उल्टा कर दो इसको, 2/11, ये बन गया 420/11। 420/11 कैलकुलेट करें, 11 3s are 33, 90 remaining, 11 8s are 88, 2 remains, so 38 2/11। तो अब आपके पास टाइमिंग क्या निकल कर आया, ये दूसरा 4:38 2/11। तो ये है वो दो टाइमिंग्स 4 और 5 o'clock के बीच में जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं। कब कब, 4:05 5/11, 4:38 2/11। अरे ये 4:38 2/11 भी मैं आपको बता देता हूं, इसका भी एक रफ में डायग्राम बना के देख लें आप। 3 4 5 6 7 8 9, तो 4:38 कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो रफ में देखेंगे अगर, तो भी ये 90 डिग्रीज एंगल के आसपास लग रहा है, रफ डायग्राम है। तो ये है वो दो टाइमिंग्स 4 और 5 o'clock के बीच में जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं। Now what will be the angle between the two hands of a clock at 5:15? 5:15 पे। तो इसके लिए भी आपको मैंने बताया था कि अगर एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, बार वाला मेथड लेते हैं। टाइम निकालना हो तो क्या करते हैं, इसको हम 2 बार लिखते हैं, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। फिलहाल क्या करना है, एंगल निकालना है। कब, 5:15 5:15। तो 5 क्या बन गया, h, और 15 क्या बन गया, m। तो ये वैल्यू आ गई 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू 15। एब्सोल्यूट बार लीजिए, 150 माइनस 165/2, दैट इज 150 माइनस 82.5, दैट शुड गिव अस 67.5 डिग्रीज। तो 5:15 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 67.5 डिग्रीज का एंगल होता है। तो इस तरह से आप कोई भी टाइमिंग जो है उसके लिए आप आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल है निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एट 7:30 व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक।
तो 7 क्या है h, 30 क्या है m। तो फॉर्मूला लगाया जी, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ये बन गया 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू 30 इंटू 7 कितना हुआ 210 माइनस, इसे काटो भाई, 165। तो ये बन गया कितना 45 डिग्रीज। आप चाहो तो इसको डायग्रामेटिक वे में भी कर सकते हो वैसे, हालांकि कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। तो देखो 730 कैसे बचता है, ये देखो ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 है ना। दिस इज हाउ 730 लुक्स, ऐसे ही होता ना। तो यहां से यहां तक आप जानते हो 30 डिग्रीज होता है, फिर यहां पर हाफ एन आवर हो गया तो ये आधा रास्ता जो है ये तो पार हो गया। तो यहां से यहां तक 30 डिग्रीज का आधा यानी कि 15 डिग्रीज, 15 प्लस 30 टोटल कितना बन गया 45 डिग्रीज। ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसमें से जो आपको कंफर्टेबल लगे, वैसे तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप फॉर्मूले का प्रयोग करें ताकि कोई भी गलती होने का कोई भी चांस ना रहे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। मतलब यहां पे थीटा जो है वो तो हो गया 0 डिग्रीज, कोइंसाइड करना है। और आवर हैंड कितना हुआ वो 3 o'clock शो करेगा, वही 3 और 4 के बीच में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, या फिर थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। अब ये कोइंसाइड जो करेगा ये तो ओनली वंस करेगा ना, तो इसमें से एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, वो हम छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा क्या है जी 0, h की वैल्यू कितनी थी 3 माइनस 11/2m, यहां पर 11/2m माइनस 30 इंटू 3। तो ये सीधी सीधी सी बात है, 11/2m बराबर हुआ 90 के। ये देखो ना, ये इधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां पे इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो 90 बराबर हुआ 11/2m के, तो दोनों तो सेम ही हुए, बराबर ही तो आए, करेक्ट। तो कोई भी एक कैलकुलेट कर लो, m इज इक्वल टू 90 इंटू 2/11, दैट इज 180/11। 11 1s are 11, 18 में से 11 गया 7, 70, so 11 6s are 66, रिमाइंडर 4/11। यानी कि ये टाइमिंग क्या होना चाहिए 3:16, 4/11, 3:16, 4/11। इसका भी एक रफ में डायग्राम मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। सो ये कुछ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, 3:15 से थोड़ा सा आगे। तो ये है वो टाइम व्हेन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड बिटवीन 3 and 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 आर द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बट डू नॉट कोइंसाइड। सो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे होना चाहिए, है ना। तो इस वक्त क्या बचते हैं जी 6। At 6 o'clock, the two hands of a clock are in a straight line. They are not coinciding. But we are talking about a timing between 8 और 9 के बीच का कोई टाइमिंग चाह रहे हैं, जबकि two hands of a clock are in a straight line. So using the same formula, theta is equal to 30h minus 11/2m. Theta this time straight line की बात हो रही है, तो theta this time is 180 डिग्रीज। 30 इंटू एच क्या होगा, एच की वैल्यू आवर वैल्यू क्या होगी पहले वाली ना, पिछली वाली 8। सो 30 इंटू 8 माइनस 11/2m। तो चलिए इसको ले जाएं लेफ्ट, इसे ले आए राइट। तो ये निकला कितना 30 इंटू 8, 11/2m इज इक्वल टू 240 माइनस 180, that is 60. So m is equal to 60 into 2/11, that is 120/11, 11 1s are 11, 10 बचा तो 10, 10/11।
सो ये टाइमिंग होगी 8, 10, 10 by 11 when the two hands of a clock they are in a straight line. एक बार देखो इसका रफ का डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको मैं. 8, 10, 10 by 11 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8:11. अप्रोक्सीमेटली 8:11. थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए. एंड इट इज सेइंग 8, राइट. तो ये कुछ इस तरह से आना चाहिए. ये जो आवर हैंड है 8 से थोड़ा सा तो आगे जाएगा ना, क्योंकि 11 मिनट्स हो चुके हैं. तो दिस इज वेयर द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक, इनके बीच में एंगल कितना बना जी? 180 डिग्रीज, स्ट्रेट लाइन. एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक आर 3 minutes अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. 5 और 6 o'clock के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 3 minutes का गैप होना चाहिए. तो आप सोचेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है? एक ही तो फॉर्मूला है जो मैंने आपको दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m. इसी से सॉल्व करना है. तो अब यहां पर h की वैल्यू क्या आई? 5. टाइम पूछ रहा है तो क्या फाइंड आउट करना है? मिनट जो है यहां पर वो फाइंड आउट करना है. तो थीटा दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, 3 minutes अपार्ट. अगर दोनों सुइयों के बीच में 3 minutes का गैप है तो इसका मतलब यहां पर हर 1 मिनट में कितने डिग्रीज बनता है? 6 डिग्रीज बनता है. सो 3 minutes में कितना डिग्री बना? 18 डिग्रीज बना. सो थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू अस. तो ये हुआ 18 इज इक्वल टू 30 इंटू 5 माइनस 11/2m. बस ये कंसेप्ट अगर आप समझ ले तो बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट है. 11/2m is equal to 150 minus 18 which is 132. m is equal to 132 into 2 by 11. ये देखिए 11 से जाता है 12 से. 11 into 12 132 यानी कि 24. तो क्या टाइम होगा? 5:24. तो 5:24 पे अगर मैं बात करूं, देखिए कुछ ऐसे होना चाहिए. तो यहां पर जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 18 डिग्रीज. अच्छा, लेकिन मैंने तो आपको ये भी बताया था कि थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m को हम उल्टा के भी लिख सकते हैं. यानी कि थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h. जरा इससे भी देखें. 18 इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू 5. इसे जरा लेफ्ट साइड में ले जाएं तो 18 प्लस 150 इज इक्वल टू 11/2m विच इज इक्वल टू 168. 18 प्लस 150 इज 168. तो m की वैल्यू यहां पर निकल कर आती है 168 इंटू 2/11. तो ये बनता है जी 376/11. अब 376/11 कितना हुआ? 11 3 33. 37 में से 33 गया, 4 बचा 46. सो 4 44. 46 में से 44 गया 2. सो 34 2/11. तो इसका मतलब यहां पे टाइमिंग क्या आना चाहिए? 5:34 2/11. ये एक और टाइमिंग है when the two hands of a clock will be 3 minutes apart from each other, right? उसके लिए भी डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगता जाए. 12 3 6 9, ये 5, ये 4, ये 7, ये 8. 5:34 should be somewhat like this. यहां पर भी एंगल कितना आ रहा है? 18 डिग्रीज. तो अब देखिए, या तो 5:24 या फिर 5:34 2/11, इन दोनों में से एक आपको चॉइसेस में दिया जाएगा, उसे आप अपना आंसर बनाइए. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना. द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट एवरी 65 5/11 मिनट्स, दैट इज 72/11 मिनट्स. देखिए 12 आवर्स में टोटल कितने मिनट्स होते हैं? 12 इंटू 60 यानी कि 720. और 12 आवर्स में 0 डिग्रीज कितनी बार बनता है? 11 टाइम्स. तो इसका मतलब कितने टाइम के बाद में 0 डिग्री एंगल बनता है? 720/11 मिनट्स. इसे अगर आप 720 को 11 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल वर्क आउट टू बी 65 5/11 मिनट्स. सो द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट इन एवरी 65 5/11 मिनट्स. अब देखिए, मैं आपको ये प्रूफ करके भी बताता हूं. टाइमिंग लेते हैं हम 12 o'clock का. तो मान लीजिए कि स्टार्ट टाइम जो है
वो हमने ले लिया 12 o'clock। तो अब आप 65 5 by 11 मिनट्स जोड़ते जाइए। 65 5 by 11 मिनट्स किसके बराबर होता है भाई? ये होता है 1 hour and 5 by 11 मिनट्स। तो बस आपने ये जोड़ते जाना है। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में सबसे पहले 2 hands of a clock they coincide at what time? 12 बजे के बाद में एक 1 5 5 by 11 ये जोड़ा, इसमें फिर 1 5 5 by 11 जोड़ा, तो 2 10 10 by 11, 3 16 4 by 11, 4 21 9 by 11, 5 27 3 by 11, 6 32 8 by 11, 7 38 2 by 11। कुछ नहीं, आई एम जस्ट एडिंग 1 5 5 by 11 टू द प्रीवियस टाइमिंग। तो अब 7:38 2 by 11 में आप 1 hour and 5 5 by 11 मिनट्स जोड़ेंगे। दिस विल वर्क आउट टू बी 8:43 7 by 11 9:49 1 by 11 then 10:54 6 by 11। अब देखिए 10:54 6 by 11 में अगर हम 1 hour 5 5 by 11 मिनट्स जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो देखिए 6 by 11 प्लस 5 by 11 बन गया 11 by 11, यानी कि यहां से यहां पर 1 मिनट जो है वो कैरी ओवर हो गया। 54 का बन गया 55, 55 प्लस 5 कितना होता है 60। तो 60 मिनट्स इक्वल किसके होते हैं 1 आवर के। तो ये 1 आवर कैरी ओवर हो गया। तो 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12, तो ये आ गया 12। अब गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है वो 11 times when the two hands of a clock they coincide with each other। जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये वो टाइमिंग्स हैं एक दिन के अंदर। तो चलिए ये 65 5 by 11 मिनट्स में ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। तो द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट ईच अदर और कोइंसाइड आफ्टर हाउ मच टाइम 65 5 by 11 मिनट्स। चलिए बात करते हैं फॉल्टी क्लॉक्स, खराब घड़ियों के बारे में। When do we say that a clock is not working properly? That is when it is not showing us the correct time। जब कोई भी घड़ी सही समय नहीं दिखाती तो हम कहते हैं कि वो घड़ी खराब है। अगर वो रुक गई है तो कृपया उसके सेल चेंज कर दें। अगर उसके बावजूद भी वो रुकी हुई है तो उसे ठीक करवाने का प्रयास करें। तो हम कहते हैं एक घड़ी गलत समय बता रही है जब वो घड़ी सही समय से आगे का समय या पीछे का समय बताती है। सो दैट मीन्स द क्लॉक is ahead of the time or it is behind the time। These are the kind of timings shown by a faulty clock। तो faulty clock होता क्या है? दो तरह की faulty clocks हैं हमारे पास, मान लेते हैं। पहली, in which the two hands of a clock meet each other after 65 5 by 11 minutes। तो इसमें हम अंदाजा लगाते हैं कि the two hands of a clock they are meeting after every 67 minutes। और दूसरा, द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट ईच अदर बिफोर 65 5 by 11 मिनट्स, यानी कि अंदाजा लगाते हैं 64 मिनट्स में। तो मान लीजिए इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि संडे को 12 noon पे वी हैव सेट द करेक्ट टाइम इन अ क्लॉक। मतलब एक क्लॉक के अंदर हमने बिल्कुल सुइयां मिला दी 12 बजे। उसके बाद में हमने ये पाया कि the two hands of a clock they are coinciding every 64 minutes। मतलब कि ये घड़ी जो है इसमें घड़ी की दोनों सुइयां 64 मिनट्स में मिल रही हैं। तो अगर तो घड़ी की दोनों सुइयां 64 मिनट्स में मिल रही हैं, मतलब 65 5 by 11 मिनट्स में मिलनी चाहिए थी, उससे पहले मिल रही हैं, इसका मतलब ये क्लॉक हुई फास्ट। और अगर तो क्लॉक की दोनों सुइयां 67 मिनट्स के बाद मिल रही हैं, 65 5 by 11 मिनट्स में मिलनी थी, लेट मिली
67 मिनट्स में मिली तो इसका मतलब ये क्लॉक स्लो है, तभी लेट मिली, बाद में जाके मिली 65/11 के। तो संडे 12 नून को हम मानते हैं कि हमने एक घड़ी को उसके अंदर टाइम बिल्कुल ठीक कर दिया, 12 बजा दिए, और उस घड़ी का फॉल्टी टाइम जो है वो है 64 मिनट्स। अब ये फॉल्टी टाइम क्या है? शॉर्ट में FT, टाइम इन विच 2 hands of a clock meet each other either beyond or before 65/11 minutes। तो ये फॉल्टी टाइम यहां पर ये है कि वो टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, लेकिन 65/11 मिनट्स में नहीं मिलती। तो या तो 65/11 मिनट से पहले मिलती हैं या फिर बाद में मिलती हैं। पहले मिलती हैं तो ये 64 मिनट्स क्या है? बेसिकली ये फॉल्टी टाइम है। बाद में मिलती हैं तो ये 67 मिनट्स क्या है? ये फॉल्टी टाइम है। तो संडे को 12 बजे वापस आते हैं, हमने घड़ी की दोनों सुइयां मिला दी, और उस घड़ी के बारे में हमें पता है कि वो फॉल्टी टाइम उसका क्या है? 64 मिनट्स में दोनों सुइयां मिलती हैं। कब मिलनी चाहिए थी? 65/11 मिनट्स में। तो इसी संडे को रात को 8 बजे व्हाट विल बी दी टाइम शोन बाय दिस क्लॉक? ये घड़ी क्या टाइम दिखाएगी? चलिए, तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। मिनट्स अहेड और बिहाइंड is equal to number of hours into 60 minutes divided by faulty time into 65/11 minus faulty time। इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। तो ये देखने में एक लंबा फॉर्मूला लग रहा है, लंबा है नहीं। इसी क्वेश्चन में देखते हैं। जरा मुझे ये बताएं, दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक, फ्रॉम 12 noon to night 8 PM, हाउ मेनी आवर्स गैप इज देयर? तो 12 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे हुए? 8 घंटे हुए। तो ये 8 घंटे क्या बन गया? आवर वैल्यू बन गई। ठीक, अब ये आवर्स में है, इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर हमारा किस में आना है? मिनट्स में। तो इनटू 60 कर दिया, 60 मिनट्स, डिवाइडेड बाय फॉल्टी टाइम। फॉल्टी टाइम क्या दिया गया है? 64 मिनट्स, इनटू, अब 65/11 और फॉल्टी टाइम के अंदर डिफरेंस क्या है यहां पर देखें। देखिए 65/11 माइनस 64 गिव्स अस 1/5/11 which is nothing but 16/11। इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस है, तो इंटू 16/11। तो काटम पीटी करते हैं यहाँ पे, 16 और ये 64, 4 से चला गया, 4 ये चला गया, 2 से, 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या बन गया? 120/11 which is equal to 10/11 minutes। So the time shown by the clock will be 8:10 minutes। What is this? This is the time shown। And what will be the actual time? मतलब अगर ठीक ठीक लगा ले तो एक्चुअली में टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है 8 बजे है, लेकिन ये क्लॉक क्या दिखा रही है? 8:10 Why? Because in these 8 hours, ये 8 घंटे में ये घड़ी 10:10/11 आगे निकल जाती है। तो दिस इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन हियर। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट, अगर फॉल्टी टाइम यहां पे 64 मिनट्स की जगह 67 मिनट्स होता, तो बस सिर्फ कैलकुलेशंस में थोड़ा सा चेंज आता। तब हम देखते कि 65/11 माइनस 67 is -16/11, that is -17/11। ठीक, तब हमारी इक्वेशन क्या बनती? 8 into 60 by faulty time 67 into -17/11। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? कि ये घड़ी पीछे है। दिस इज शोइंग अ टाइमिंग which is before the actual time।
तो इसको थोड़ा सा कैंसिल करने के लिए अगर आप चाहें तो यू कैन अप्रॉक्सीमेट 17 4 जा 68 होता है, 17 4 जा 67 कर दो, फिर 4 2 जा 8 कर दो, तो फिर घूम घुमा के क्या आ गया 120/11 विच इज नथिंग बट -10 10/11, नियरली 11 minutes. तो मतलब द टाइम शोन बाय दिस क्लॉक विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7:49 when the actual time is 8 PM. जब 8 बजे होंगे तब इस घड़ी में 7:49 टाइम दिखाया जा रहा होगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 11 मिनट्स बिहाइंड है, पहले का टाइम दिखा रही है, स्लो है. राइट, सो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें. क्वेश्चन देखें. इन अ क्लॉक द मिनट हैंड क्रॉसेस द आवर हैंड इन 65 मिनट्स. क्या दिया गया है ये आपको 65 मिनट्स? एब्सोल्युटली करेक्ट. सो फॉल्टी टाइम is given to you as 65 minutes. In one day, the time shown by the clock is how many minutes more or less from the original time? तो more or less from the original time कितने टाइम में बोल रहा है? 1 day. तो अब हमारे पास में more or less ऐसे भी लिख लो भाई, कोई बात नहीं, is equal to फॉर्मूला क्या था? Hours into 60 minutes divided by faulty time into 65, 5/11 minus faulty time. ये ब्रैकेट्स नहीं आएगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी. तो चलिए निकालते हैं इसको. इज इक्वल टू आवर्स कितने हो गए? 1 डे की बात हो रही है, तो 1 डे में कितने आवर्स चल रहे हैं आजकल? 24 आवर्स चल रहे हैं. 24 into 60 by faulty time, that is 65 into 65 5/11 minus 65, तो 65 तो बैलेंस हो जाएगा, बचेगा कितना? 5/11. कटिंग कीजिए, 13 5 65, तो अब इसमें कितना आ जाएगा? ये 24 into 60, 24 into 60 by 13 into 11. तो चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं. 24 5 120 plus 24 is 144. सो ये हो गया 1440 by 143. 13 into 11, 13 into 10 कितना होता है? 130. उसमें 13 जोड़ दो, 143. तो चलो जी डिवीजन करके देख लेते हैं. 1440 1 143 बचा 10. तो यहाँ पे अगर हम जीरो निकालते भी हैं तो जीरो से जाएगा ये, तो ये होना चाहिए 10/143 मिनट्स एग्जैक्टली. अगर देखा जाए तो इसमें ये घड़ी फास्ट है या स्लो है? देखिए 65 मिनट्स इज लेस देन 65 5/11. सो इसका मतलब ये घड़ी फास्ट हुई. 65 5/11 मिनट्स में दोनों के दोनों सुइयां मिलनी थी, लेकिन ये दोनों हैंड्स कब मिले? 65 मिनट्स में ही मिल गए, मतलब पहले मिल गए, तो ये फास्ट हो गई. सो दिस मीन्स दिस क्लॉक इज हाउ मेनी मिनट्स मोर? इट इज 10/143 मिनट्स मोर. फास्ट क्लॉक है तो आगे का समय दिखाएगी. एक और क्वेश्चन देखते हैं. The time shown by a clock is 5 minutes before the actual time at 8 o'clock on a Sunday morning and shows a time 5 minutes 48 seconds ahead of the original time on the next Sunday at evening 8 o'clock. At what time did the clock show the correct time? Okay, तो क्या हुआ कि पहले जो संडे था उसमें मॉर्निंग 8 o'clock पे ये घड़ी ने 5 मिनट बिफोर, यानी कितना दिखाया? 7:55. और नेक्स्ट संडे को इवनिंग 8 PM पे उसने 5 मिनट्स 48 सेकेंड्स अहेड दिखाए. मतलब कितना दिखाया? 8 hours 5 minutes and 48 seconds. तो यहाँ पर 5 मिनट्स बिफोर है, यहाँ पर 5 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स आगे है. तो यहाँ पीछे यहाँ आगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? वैसे भी 7:55 से 8:05 तक का डिफरेंस कितना हुआ? दैट इज 5 + 5 minutes and 48 seconds. That is
10 minutes and 48 seconds. अच्छा 48 seconds को भी ना मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड बाय 60, राइट? 12 fours are 48, 12 fives are, so it is 4 by 5. So this figure is equivalent to 10 4 by 5 minutes. ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन बना देते हैं इसका. 10 into 5 is 50 plus 4 is 54 by 5 minutes. दूसरी बात, संडे 8 AM से नेक्स्ट संडे 8 PM कितने आवर्स हुए? भाई देखिए 7 days तो होते ही हैं, एक संडे से दूसरे संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 days ही तो होते हैं एक वीक में. इनटू 24 आवर्स तो वैसे ही हो गए, मतलब 7 days इंटू 24 आवर्स हुए संडे 8 AM से संडे 8 AM, नेक्स्ट संडे 8 AM. उसके बाद नेक्स्ट संडे में 8 AM से 8 PM 12 आवर्स और बनते हैं, तो ऐड कीजिए 12 आवर्स. सो दिस इज 7 4s are 28, 7 2s are 14, 168 plus 12 यानी कि 180 आवर्स. तो बड़ी सिंपल सी बात है. सो एट व्हाट टाइम डिड द क्लॉक शो दी करेक्ट टाइम? क्लॉक ने करेक्ट टाइम कब दिखाया? तो चलिए देखते हैं. करेक्ट टाइम तो 5 मिनट जब वो आगे हो गई संडे 8 बजे के बाद में, जब कभी भी वो 5 मिनट आगे हो जाएगी, क्योंकि 5 मिनट पहले चल रही थी ना, तो 5 मिनट आगे हो जाएगी तो उस टाइम पे करेक्ट टाइम दिखा देगी. तो हमने ये देखा कि 54 by 5 मिनट्स जब ये क्लॉक आगे चलती है तब टोटल टाइम जो इलैप्स होता है वो होता है 180 आवर्स. यानी 54 by 5 मिनट जो हमने यहाँ पे लिया था, ये क्लॉक गेन कर रही है कितने टाइम में? 180 आवर्स में. तो 5 मिनट्स कितने आवर्स में गेन करेगी? तो ये क्या आ गया? 5 by 54 by 5 में फिर 5 ऊपर चला जाएगा इनटू RHS यानी कि 180. तो 18 से जाएगा ये 10, ये 18 इंटू 3, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10 250 by 3 आवर्स में. सो ये 250 by 3 आवर्स क्या होते हैं? 250 by 3 आवर्स हुए 3 8s are 24, 10 बचा तो 83, क्या बचा? 1 by 3 आवर्स. अब ये 1 by 3 आवर्स जो हैं ये कितने मिनट्स हो गए? ये हुए 20 मिनट्स, यानी कि 83 आवर्स एंड 20 मिनट्स. कब से? संडे 8 AM से. तो 83 आवर्स मतलब कितने दिन गुजर गए? 24 घंटे से भाग करके देखते हैं. अगर 24 से डिवाइड करो, 24 3s are 72, 11 बचा अभी भी. तो 3 दिन आगे चले जाओ, संडे प्लस 3 days, मंडे ट्यूसडे वेंसडे. तो दैट मीन्स वेंसडे को देखिए 11 आवर्स अभी भी बच रहे हैं. ये 3 days तो हो गए, 3 days 11 आवर्स एंड 20 मिनट्स. सो वेंसडे को 8 बजे से 11 आवर्स आगे ले लें, तो 8 से अगर 12 आवर्स आगे लेते तो रात के 8 बजते, 11 आवर्स आगे लोगे तो एक पीछे हुआ, यानी कि वेंसडे प्लस 11 आवर्स, दैट मीन्स वेंसडे एट 7:20 PM. तो वेंसडे को 7:20 PM पे ये घड़ी जो है ये आपको बिल्कुल सही समय दिखाएगी, ना ये आगे है ना ये पीछे है. तो हमने पहले शुरुआत में क्या किया था? हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई 180 आवर्स हैं. अगर 54 by 5 मिनट्स वो आगे निकलती है, घड़ी आगे निकलती है 180 आवर्स में, तो 5 मिनट्स आगे कितने आवर्स में निकलेगी? और 5 मिनट्स को लिए हमने क्योंकि भाई यहाँ पर 5 मिनट पीछे है, तो करेक्ट टाइम कब दिखाएगी? 5 मिनट आगे कर दो. और वो 5 मिनट कितने घंटों में आगे होगी? यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जो कि निकला था 250 by 3 आवर्स. इन अ क्लॉक the time is set right at 8 AM. After 24 hours, the clock shows a time which is 10 minutes ahead of the actual time. 12 hours, 24 hours के बाद में, एक दिन के बाद में, clock shows a time which is 10 minutes ahead of the actual time. मतलब एक दिन के अंदर इस घड़ी ने 10 मिनट गेन किए. What will be the actual time when the clock shows 1 PM the next day?
तो द टाइम इज सेट राइट एट 8 AM। 24 घंटे के बाद में द क्लॉक शोज अ टाइम विच इज 10 मिनट्स अहेड ऑफ द एक्चुअल टाइम। तो इसका मतलब 24 घंटे के बाद में घड़ी को कितना टाइम दिखाना चाहिए था, 8 AM, लेकिन एक्चुअली में शो कितना कर रही है, 8:10, करेक्ट। तो 24 आवर्स 10 मिनट्स एक्चुअली में ये ट्रैवल करी क्लॉक एक दिन के अंदर, ठीक, यानी 145/6 आवर्स। तो 24 आवर्स इसने ट्रैवल किया 145/6 आवर्स में, तो 1 आवर में इस घड़ी ने कितना आगे ट्रैवल किया, 145/6 आवर्स ट्रैवल कर दिया, यानी कि 24 आवर्स 10 मिनट्स ट्रैवल किया। जब एक्चुअल में 24 आवर्स हुए थे तो 24 आवर्स एंड 10 मिनट्स ये घड़ी की सुइयां ट्रैवल कर चुकी थी। तो 1 आवर में ये घड़ी की सुइयां कितना ट्रैवल करती हैं, तो 24 इंटू 6/145, राइट। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 24 आवर्स में 145/6 आवर्स का ट्रैवल किया है, तो 1 आवर में कितना ट्रैवल होगा, 1/24 इंटू 145/6। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन टिल नेक्स्ट डे 1 PM। भाई वो कह रहा है व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम व्हेन द क्लॉक शोज 1 PM द नेक्स्ट टाइम। अगले दिन घड़ी तो 1 बजे दिखा रही है, 1 बजा रही है, 1 o'clock टाइम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम, सही करेक्ट टाइम क्या है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 8 AM से नेक्स्ट डे 1 PM तक टोटल आवर्स कितने हुए भाई, 8 टू नेक्स्ट डे 8, 24 आवर्स, फिर 8 टू 1 PM ये हो गए 5, सो 29 आवर्स। तो करेक्ट टाइम जो है वो ये कब दिखाएगी, 1 घंटे में ये घड़ी जो है ये 24 इंटू 6/145 मिनट्स ये दिखाती है टाइम। तो 1 आवर में ये घड़ी एक्चुअल में कितना आवर्स ट्रैवल कर चुकी होगी, दैट इज 24 इंटू 6/145। तो सिंपल प्रोपोर्शन लिया है हमने यहाँ पे। तो अगले दिन का अगर आप देखें तो 8 to 8 24 आवर्स और 8 to 1 PM 5 आवर्स, 24 + 5 टोटल 29 आवर्स हो जाते हैं। तो करेक्ट टाइम जो है वो हमारा क्या होगा, 1 आवर के अंदर अगर हमें करेक्ट टाइमिंग निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 24 इंटू 6/145 कंसिडर करना होगा। सो 29 आवर्स में 24 इंटू 6/145, 29 और 145 तो कैंसिल ही हो रहे हैं ना 5 से, करेक्ट। सो इट इज इक्वल टू 28.8 आवर्स। अब ये 0.8 आवर्स कितने होते हैं, तो अगर 0.8 आवर्स है तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकलते हैं 48 मिनट्स। तो एक्चुअल टाइम जो होगा यहां पर 8 बजे के बाद में 28 आवर्स एंड 48 मिनट्स आप ले लें तो वो बन जाता है 12:48 PM ऑन नेक्स्ट डे नून, तो अगले दिन 12:48 पर। तो एक्चुअल टाइम जो है वो है 12:48 एंड क्लॉक शोज, क्लॉक आपको क्या टाइम दिखा रही है, 1 PM। तो इस तरह से आपको अगर सही समय निकालना हो तो आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लें कि कितने घंटे, 24 घंटे में कितने घंटे आगे निकल गई, 145/6 आवर्स है। और उसके बाद में ये देख लें कि टोटल टाइम पीरियड क्या दिया गया है, 29 आवर्स। करेक्ट टाइम प्रोपोर्शन से लें, 1 घंटे में 24 इंटू 6/145 यानी 24 इंटू 6/145 निकाल लें। उसके बाद में जो भी पॉइंट्स में आपको आ रहा है उसे आप मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक। तो इससे आपको एक्चुअल टाइम अगले दिन का मालूम पड़ जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस क्लॉक्स पे जो आधारित थे। तो आप ऐसे ही प्रश्नों को, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें कि कौन कौन सी वैरायटीज हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक टॉपिक और बेहतर डेवलप होगा। थैंक यू सो मच।